कोलेस्ट्रॉल का साइलेंट गेम चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कब वो साइलेंट गेम आपको हार्ट अटैक की तरफ ले जाएगा। तो मैं आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ, एक ऐसी सीक्रेट डाइट बताने वाला हूँ जो अभी तक यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपको बता देंगे, कोलेस्ट्रॉल में क्या खाना चाहिए आपको बता देंगे, लेकिन मैं आपके लिए प्रैक्टिकली वो डाइट आप उस डाइट प्लान जिसको हम डाइट प्लान बोलते हैं, वो कैसे आप अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। उसका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक आपको क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए और खाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो के अंदर ज़रूर मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके ये डाइट प्लान क्रिएट किया है। वो 100% वर्क करेगा, 100% वर्क करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 21 दिन के अंदर आपको वो अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो भी अपन गड़बड़ रहती है वो आपको चेंजेस नजर आना स्टार्ट आ जाएंगे। अक्सर हर इंसान यही गलती करता है। वो क्या करता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर के पास कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट दिखाता है, डॉक्टर बोलता है कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप ये लीजिए आपका कोलेस्ट्रॉल कम आ जाएगा। लेकिन कोई भी आपको अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है कि कैसे लेना है भाई, किस तरीके से हम इस चीज को फॉलो करें, किस तरीके से हम इनको डाइट में लें। वो डाइट बना के आपको वहां पे नहीं बताएगा, वो बोलेगा कि आप डाइटिशियन के पास चले जाइए, आप इसको दिखा लीजिए, वो आपका खर्चा बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ आज आपको फ्री में वो एक ऐसी डाइट प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपकी हेल्प करेगा। एक और वार्निंग आपको मैं दे देता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को एक भी सेगमेंट को स्किप करते हो तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने इस वीडियो को इसी तरीके से बनाया है कि आप तभी उस डाइट को अच्छे से फॉलो कर पाओगे। उस डाइट को फॉलो करने के लिए हमको जो सारी चीजें हैं वो जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। मैं वो जो फूड लिस्ट है उसके बारे में और डाइट प्लान के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ और रिकैप करवा देता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली होता है एक फैट होता है जो हमारी सेल्स के अंदर बनता है। ये हमारी सेल्स को हेल्दी रहने में मदद करता है। अगर ये हेल्दी रहने में मदद करता है तो ये नुकसान कैसे पहुंचाता है? वही बात है दोस्तों, अगर कोई भी चीज एक्सेसिव लेते हैं तब भी नुकसान पहुंचाती है, कोई चीज कम लेते हैं तब भी नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, तो हम उस पर बात नहीं करने वाले। वो मैंने उस पर एक अच्छी वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, कोलेस्ट्रॉल कैसे चेक करते हैं। उसके अंदर मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बेसिक नॉलेज दे रखी, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे दो फैक्टर्स के ऊपर जो हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा। पहला है HDL, दूसरा है LDL। दोस्तों HDL होता है हाई डेंसिटी लिपिड जिसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, और दूसरा है LDL जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। दोनों फैक्टर के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। ये दोनों ही जो पैरामीटर्स इनके बारे में हम बात करेंगे और यही पैरामीटर से ही हम डाइट को कंट्रोल करेंगे। पहला है LDL। दोस्तों LDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है। ब्लड का ब्लॉकेज होगा तो टारगेट ऑर्गन तक ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, जिससे ऑर्गन का डैमेज होगा। जो सबसे पहला डैमेज होता है वो होता है हार्ट पे डैमेज होता है। अगर हार्ट तक ही ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो हार्ट अटैक तो बड़ा ही सिंपल है। इसलिए हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट के अंदर हमेशा हार्ट अटैक, साइलेंट अटैक की दिक्कत रही है। वो हमको तब पता चलता है जब ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो चुका है। एंजियोग्राफी करवाते हैं, एंजियोग्राफी में दिखता है 99% ब्लॉकेज है, ये ब्लॉकेज है, फलाना ब्लॉकेज है। वही ब्लॉकेज जो क्रिएट करता है वो यही है, LDL ही है जो वो ब्लॉकेज को बनाता है। दूसरा है HDL, हाई डेंसिटी लिपिड। ये क्या करता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी में होता है। ये खून की नसों को क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है? अगर कहीं पे LDL चिपका हुआ है तो HDL वहां जाके उस चिपके हुए को हटा देगा, उस पोर्शन को क्लीन करने में ऐसे हेल्प करता है। तो आज की जो हमारी डाइट है वो इसी के बेसिस पे है। इसी के बेसिस पे हमने वो डाइट क्रिएट की है कि उस डाइट प्लान से हमारा HDL बढ़े बॉडी के अंदर और LDL कम हो जाए। जैसे ही LDL कम होगा, HDL बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आता चला जाएगा, आप हार्ट अटैक के रिस्क से फ्री हो जाएंगे, BP जैसी प्रॉब्लम से फ्री रह सकते हैं। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल अगर कंट्रोल में नहीं आता है, LDL बढ़ा रहता है तो BP भी होता है। BP से लकवा, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम भी बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं उस डाइट के ऊपर, लेकिन उस डाइट के अंदर हम कौन से फूड्स इंक्लूड करने वाले हैं, पहले उन फूड्स के बारे में बात कर लेता हूँ और फूड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या बेनिफिट्स है, उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पहला है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। इसके अंदर हम ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स के अंदर हम टोटल लेने वाले हैं 4 आइटम। पहला है पालक जिसको स्पिनाच बोलते हैं, दूसरा है मेथी, मेथी के बाद इसमें हम लेंगे ल्यूटस, और ल्यूटस के बाद
खा लें। इन चारों चीज़ों को आप कैसे यूज़ करेंगे डाइट के अंदर वो मैं आपको आगे बताऊँगा, लेकिन ये चारों ही बहुत अच्छी चीज़ है आपके एचडीएल को बढ़ाने में और एलडीएल को कम करने के लिए। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, आयरन से भरपूर होते हैं और इनके अंदर हाई सोल्यूबल फाइबर्स होते हैं जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। दूसरे पे हम बात कर लेते हैं जो सीजनल रहने वाले हैं। पहला उसके अंदर है बीटरूट और दूसरा है ककम्बर, खीरा। इन दोनों के अंदर भी फाइबर बहुत ज्यादा, लेकिन बीटरूट के अंदर आयरन भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो आपका खून को आयरन डेफिशिएंसी होती है तो वो खून को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, आपकी आयरन डेफिशिएंसी को भी खत्म करता है। फ्रूट्स, उसके अंदर हम 2 फ्रूट्स को इंक्लूड करने वाले हैं। पहला है एप्पल और दूसरा है बेरीज। एप्पल्स के अंदर आयरन होता है तो ये भी हमारे खून को अच्छा बनाता है, आयरन डेफिशिएंसी को खत्म करता है। दूसरा है बेरीज, क्योंकि बेरीज मैंने इसलिए इंक्लूड की है, बेरीज बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छे होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और हमारे डाइजेशन को और बॉडी के अंदर जो भी चीजें होती है इनको हेल्दी रखने के लिए। लास्ट में हम इंक्लूड करने वाले हैं नट्स और सीड्स को। ठीक है, इसके अंदर भी मैं सिर्फ 2 चीजों को ऐड करूंगा। पहला है आलमंड्स और दूसरा है वॉलनट, जिसको हम अखरोट बोलते हैं। ये दोनों ही आइटम मोनोसैचुरेटेड फैट से भरपूर होते हैं जो हार्ट हेल्थ के लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन इनके अंदर कैलोरीज भी हाई रहती है, तो इनका कंजप्शन कैसे लिमिटेड रखना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए अब उस डाइट के ऊपर हम बात कर लेते हैं, वो क्या डाइट है अब वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सुबह का नाश्ता, ब्रेकफास्ट, जो उसका टाइम, देखो टाइमिंग भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी दोस्तों। टाइमिंग, हर डाइट प्लान का मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, उसी टाइम पे आपको वो डाइट कंज्यूम करनी है। उसका भी बहुत बड़ा रोल रहता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और हमारी बॉडी का अच्छे से वर्क करने के लिए। ठीक है, तो सुबह का नाश्ता आपको करना है 7:30 से 8:30 बजे के बीच में। इस डाइट के अंदर हम बनाने वाले हैं ग्रीन लीव्स की स्मूदी और 5 आलमंड्स के साथ ये हम कंज्यूम करेंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जो रेसिपी है वो आप जान लीजिए, उसके अंदर हम क्या क्या ऐड करने वाले हैं। इसके अंदर हम ऐड करने वाले हैं 1 कप पालक। 1 कप पालक आपको लेना है, आधा कप आपको खीरा लेना है, आधा ही एप्पल लेना है, 1/4 बीटरूट लेना है और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड्स, मतलब अलसी के रोस्टेड जो सीड्स होते हैं वो लेना है और आधा कप पानी लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करना है मिक्सचर के अंदर, ब्लेंड करके इसकी एक स्मूदी बना लेनी है। और टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर सेंधा नमक या फिर हिमालयन सॉल्ट आप डाल सकते हैं, काला नमक डाल सकते हैं टेस्ट के अनुसार। और साथ में आपको पानी में भीगे हुए 5 आलमंड्स लेने हैं। यही आपको सिर्फ मॉर्निंग में कंज्यूम करना है आपके ब्रेकफास्ट के अंदर। और साथ में आप इसके अंदर कुछ और भी आप जैसे ले सकते हैं, हल्का सा ओट्स ले लीजिए और उसके अंदर हल्का सा लो फैट स्किम्ड मिल्क ले लीजिए, तो इससे आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको डेली ये स्मूदी कंज्यूम करनी है। आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा चेंजेस ला सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार, जैसे भी आपको चेंज करना है। आप बीटरूट को बढ़ा सकते हैं, खीरे को कम कर सकते हैं, पालक को बढ़ा सकते हैं, पालक को कम कर सकते हैं, एप्पल को बढ़ा सकते हैं अगर आपको मीठा लेना है तो, लेकिन ज्यादा भी नहीं बढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्नैक्स के अंदर, जिसका टाइम रहेगा सुबह के 11 बजे। 11 बजे आपको क्या कंज्यूम करना है, 1 एप्पल कंज्यूम करना है, कुछ बेरीज कंज्यूम करनी है, जिसके अंदर क्रैनबेरीज हो गई वो ले सकते हो, स्ट्रॉबेरीज हो गई आप ये ले सकते हो। इसी के साथ आपको एक लेनी है एंटीऑक्सीडेंट टी, यानी कि ग्रीन टी। ग्रीन टी सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट टी होती है। अब मार्केट में खूब ब्रांड है, आप देख लीजिए कौन सा ऑथेंटिक और रिलायबल ब्रांड है, आप वो यूज कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं लंच की। जो लंच का टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 1 से 2 बजे के बीच में। लंच के अंदर आपको कंज्यूम करनी है 2 या फिर 1.5 मल्टीग्रेन रोटी। अब ये मल्टीग्रेन रोटी ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मोटे आटे से बनी होती है, प्रोसेस्ड फ्लोर और प्रोसेस्ड आटा नहीं होता, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हमको मिल सकते हैं, न्यूट्रिएंट डैमेज कम होता है मल्टीग्रेन और मोटे आटे के अंदर। इसके साथ आप ले सकते हैं सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं। सीजनल वेजिटेबल्स में क्या होगा उसकी एक रेसिपी मैं आपको दे देता हूँ, बाकी यूट्यूब पे भरे पड़े होंगे कि आपको कम ऑयल के अंदर सीजनल वेजिटेबल आप कैसे कुक करेंगे, वो आप देख लेना। ठीक है, उसके साथ आपको लेना है खीरे का रायता। खीरे का रायता आपको कंज्यूम करना है। एक सीजनल वेजिटेबल रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ। आधा कप आपको चॉप्ड बीटरूट यूज लेना है, आधा कप आपको ब्रोकली यूज लेना है और आधा कप ही आपको गाजर यूज लेनी है। इनके साथ आपको 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल यूज लेना है या फिर सरसों का तेल। इन दोनों तेल के अलावा आप कोई और चीज यूज नहीं कर सकते, ऑलिव ऑयल या फिर सरसों का तेल, ये आप यूज लीजिए। इनके साथ आप इसके अंदर हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, वो आप यूज लीजिए और इसके अंदर आप थोड़ा सा पेपर डाल दीजिए, हल्दी डाल दीजिए और थोड़ा जो भी आपको स्पाइसी के हिसाब से, ज्यादा नहीं, लाइट स्पाइसी, एकदम हल्का सा मसाला डाल दीजिए। साथ में आप नींबू ऐड कर दीजिए। तो ये आपकी एक सब्जी तैयार हो चुकी है। इसको आपको मल्टीग्रेन रोटी के साथ कंज्यूम करना है। कुकिंग का क्या तरीका रहने वाला है, आपको सारा का सारा खाना मीडियम फ्लेम, हल्की फ्लेम के अंदर ही पकाना है, वो भी सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही। इससे ज्यादा आपको उसको खाने को नहीं पकाना है। इसके पीछे भी एक रीजन है, ज्यादा जब किसी चीज को पका लेते हैं तो उससे उसके न्यूट्रिएंट डैमेज हो जाते हैं।
तो वो जितना न्यूट्रिएंट हमको मिलना चाहिए तो उतना मिलेगा नहीं, इसलिए कुकिंग का टाइम भी लिमिटेड रहेगा और हल्की फ्लेम मतलब मीडियम फ्लेम के अंदर ही आपको पकाना है। और खीरे वाले ककम्बर वाले रायते की रेसिपी है कि आपको 1 कप दही लेना है, उसके अंदर 1/4 अच्छे से चॉप किया हुआ आपको खीरा या ककम्बर लेना है और दोनों को मिक्स कर लीजिए। उसके अंदर आप जीरा पाउडर डाल लीजिए और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लीजिए और आपका रायता तैयार है। तो ये था वो लंच जो आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अंदर आप अपने हिसाब से थोड़ी चेंजेस लेके आ सकते हैं, लेकिन चेंजेस एकदम इसके नज़दीक ही होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इवनिंग स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स का जो टाइम रहेगा वो है 4:30 बजे से लेके 5 बजे का दोपहर में, ठीक है। इसके अंदर एक अपन हर्बल टी लेने वाले हैं, 2 टी बताऊंगा हर्बल टी, आप दोनों में से कोई भी कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में हम लेने वाले हैं कुछ नट्स लेने वाले, क्या नट्स लेंगे कैसे लेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नट्स के अंदर आपको क्या लेना है, 4 आलमंड्स लेने हैं और 4 ही आपको अखरोट लेने हैं और कुछ पंपकिन सीड्स लेने हैं, ठीक है। हर्बल टी आप या फिर लेमन टी ले सकते हैं या फिर तुलसी टी ले सकते हैं। हर्बल टी आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप कोई भी अच्छी टी लेके आप कंज्यूम कीजिए। ये आपका रहेगा इवनिंग स्नैक्स। फिर आता है रात के डिनर की बारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इंडियंस के अंदर हमने बहुत देखा होगा, आपने भी देखा होगा, वो बहुत ही ज्यादा कंज्यूम करके रात को सो जाते हैं और यही मेजर कारण है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का, ओबेसिटी को बढ़ाने का, वेट बढ़ाने का। इस पे अगर आपने कंट्रोल पा लिया ना दोस्तों, तो आपका वेट भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत दूर की बात है, वेट कम होने लगेगा, चर्बी घटेगी तो कोलेस्ट्रॉल भी ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगा। एक रेसिपी मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आप यूज ले सकते हैं और उसी को आप अपने मॉडिफाई कीजिए, उसी के आसपास आप मॉडिफाई करना है, ज्यादा मॉडिफाई नहीं करना। 2 आइटम की हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। पहला है क्योना का हम सैलेड बनाने वाले हैं और दूसरा है टोमेटो सूप। ये दोनों आइटम इंक्लूड करना है, इन दोनों की मैं आपको रेसिपी बता देता हूँ। क्योना सैलेड बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 कप कुक्ड क्योना लेना है आपको, उसके अंदर 1/4 आपको खीरा लेना है, 1/4 आपको ल्यूटस लेना है या फिर आप क्या बोलते हैं पत्ता गोभी भी आप ले सकते हैं और 1/4 कप आपको अनार के दाने लेने हैं। इन तीनों को आइटम को मिक्स कर दीजिए। इनके अंदर आप 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाल दीजिए और थोड़ा सा इसके अंदर लेमन डाल दीजिए, तो आपका एक सैलेड बहुत अच्छा एक फ्रेश सैलेड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको कंज्यूम करना है। अब बात कर लेते हैं टोमेटो सूप के अंदर। इसके अंदर भी आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी मैं बता देता हूँ। पहले आपको लेना है एक बारीक कटा हुआ बीट रूट ले लेना है, चुकंदर जिसको बोलते हैं, और 2 टमाटर लेने हैं आपको और 1/4 आप टेबल स्पून आप ले सकते हैं ब्लैक पेपर सॉल्ट मतलब काली मिर्च का पाउडर, और इनको 1 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल के अंदर आप इसको अच्छे से मिक्स करके फ्राई करके थोड़ा सा स्टीयर करके आप इनको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। ब्लेंड करने के बाद इसका आप सूप बना लीजिए। इस रेसिपी के साथ साथ आप टोमेटो की अदर रेसिपीज भी देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, आप फॉलो कीजिए जो हेल्दी होनी चाहिए। तो ये था हमारा डिनर का। डिनर के अंदर हमको क्या क्या कंज्यूम करना है, इसी के साथ आप लाइट रखिए, कुछ और भी आप जैसे आप ऐड कर सकते हो। इसके साथ आप ये भी ले सकते हैं, आप दलिया भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन जो दलिया होता है रात को वो कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रात को सोते वक्त क्या लेना है। रात को सोते वक्त भी हमको कुछ लेना है, वो भी बहुत जरूरी है। रात को सोते वक्त हमको कंज्यूम करना है गाय का दूध, कम चर्बी वाला, जिसको हम लो फैट मिल्क बोलते हैं, स्कीम्ड मिल्क बोलते हैं। इसके साथ आपको 1 कप आप स्कीम्ड मिल्क ले लीजिए लो फैट वाला, उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी, आपको हल्दी की थोड़ी सी चुट्टी भर के आप उसके अंदर हल्दी डाल देना है। इसको अच्छे से बॉईल करके आपको ये दूध कंज्यूम करना। थोड़ा सा इसके अंदर आप 1/4 सिनेमन पाउडर भी आप ऐड कर दीजिए, तो ये दूध आपको डेली कंज्यूम करना। तो दोस्तों ये था वो डाइट प्लान जो आपको हमेशा फॉलो करना है 30 डेज के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे, आपका HDL बढ़ जाएगा, LDL कम हो जाएगा। अगर ये डाइट को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपका वेट लॉस मैनेजमेंट, आपका जो बॉडी की ऑल ओवर हेल्थ है वो भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं जो इस डाइट में हमको सुननी चाहिए। आपको इस डाइट के दौरान कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी डेली कंज्यूम करना है। आपको प्रोसेस फूड अवॉइड करना है और हाईली फ्राइड और हाई स्पाइसी ऑयली फूड को बिल्कुल बंद कर देना है। ये आपको यूज बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। डाइट तो हो गई है, अब बात कर लेते हैं उन प्रिकॉशंस की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, क्योंकि लोग डाइट को सुनने के बाद सीधा स्टार्ट होते हैं डाइट को फॉलो करने के लिए, लेकिन अब जो बताने वाला हूँ वो डाइट के साथ साथ वो भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं एक्सेसिव फैट से हमको बचना है। देखिए इसमें मैंने नट्स को इंक्लूड किया है, उसके अंदर फैट ज्यादा होते हैं इसलिए मैंने उनकी क्वांटिटी बड़ी लिमिटेड रखी है। आपको वो लिमिट वाली क्वांटिटी को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि एक्सेसिव फैट हमारी बॉडी के अंदर LDL को भी बढ़ा देगा।
दूसरा पॉइंट है फ्रूट शुगर, जिसको हम फ्रक्टोज बोलते हैं। इसके अंदर एप्पल और जो बेरीज हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होता है, फ्रूट शुगर होता है, तो उसका भी कंजप्शन लिमिटेड ही होना चाहिए। आप उसको ज्यादा कंज्यूम ना कर लीजिएगा, क्योंकि हाई शुगर हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करवाने में दिक्कत देता है। तीसरा आता है प्रोसेस फूड। ये मैंने पहले भी बता दिया था, प्रोसेस फूड को इस दौरान आपको बिल्कुल बंद कर देना है। प्रोसेस फूड के अंदर चिप्स आ जाएंगे, फास्ट फूड आ जाएगा और ऑयली फूड और हाईली स्पाइसी फूड आ जाएगा। फिर चौथे पे हम बात कर लेते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। उनका भी अपन को ध्यान रखना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर फुल फैट होता है, तो वो हमको अवॉइड करना है। हमको लो फैट वाली डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, जैसे कि लो फैट स्किम्ड मिल्क हो गया, ठीक है। हाई फैट को अवॉइड करना है, क्योंकि वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, एलडीएल को बढ़ाते हैं, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट्स का भी यूज लिमिटेड रखना है। पांचवा आ जाता है सॉल्ट इंटेक। मैंने देखो सॉल्ट इंटेक की बात भी मैं इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि लोग अक्सर टेस्ट के लिए सॉल्ट का इंटेक बढ़ा देते हैं। मैंने कहीं भी डाइट के अंदर नॉर्मल सोडियम सॉल्ट, यानी कि जो अपन रिफाइंड सॉल्ट होता है, वो मैंने सॉल्ट का अवॉइड किया। सेंधा नमक या फिर हिमालयन पिंक सॉल्ट ही यूज करना है, क्योंकि इनके अंदर सोडियम बहुत कम होता है। हाई सोडियम सॉल्ट अगर कंज्यूम करते हो तो हमारा बीपी बढ़ने का डर है और हमारे हार्ट के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट है ओवर कुकिंग। ओवर कुकिंग कोई भी फूड की नहीं करनी है। मैंने हर चीज की मैंने आपको बता रखी है कितनी क्या कुकिंग करनी है। ओवर कुकिंग से न्यूट्रिएंट डैमेज होते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का खाने के लिए। उस चीज का हमको 100% जो फायदा उठाना है, जो उसका निचोड़ लेना है, वो हमको नहीं मिलने वाला। 7th पॉइंट है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हर मील के बीच में आपको कम से कम 1 से 2 ग्लास पानी पीना ही है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी में हाई फाइबर जा रहा है, तो इतना पानी जाना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको इस डाइट के साथ साथ हेल्दी एक्सरसाइज रूटीन भी फॉलो करना है, जिसके अंदर आपको 10 मिनट मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है। कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग के अंदर। अगर ये बीमारी है, तो इस डाइट के अंदर आपको क्या क्या नुकसान पहुंच सकता है। सो पहली बीमारी है CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको ये डाइट प्लान अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर पालक भी है, कुछ नट्स भी हैं एंड सीड्स भी हैं, बीट रूट है। ये सारे के सारे हाई पोटेशियम के अंदर होते हैं। इनके अंदर हाई पोटेशियम होता है, जो किडनी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट डालता है, क्योंकि आपकी किडनी पहले से ही ठीक नहीं है, तो इसको अवॉइड कीजिए। दूसरा, आपको प्रोटीन डाइट, मैंने ऐड करवाया था, उसके अंदर प्रोटीन क्वांटिटी ज्यादा होती है, तो प्रोटीन, हाई प्रोटीन भी आपकी किडनी के ऊपर असर डालती है, तो उसको भी आप अवॉइड कीजिए। किडनी पेशेंट को ये डाइट सोच समझ के यूज लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना ना भूलें। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट को भी ये डाइट बहुत अच्छे सोच समझ के फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजों में हाई शुगर है, जैसे कि एप्पल, बेरीज हो गई। ये हाई शुगर के कारण आपके शुगर लेवल कंट्रोल के भी इफेक्ट डाल सकता है, लेकिन मैंने क्वांटिटी बड़ी मिनिमम रखी है। लेकिन फिर भी आपको ये डाइट फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। उनको बता दीजिए कि मैं अगर ये चीज इतनी खा रही हूँ, क्या ये मेरे शुगर लेवल पे दिक्कत तो नहीं देगा। आप ये क्वेश्चन करके आप अपने डॉक्टर से पूछ लिया। अगर वो वहां से ग्रीन फ्लैग दे देते हैं, तो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आपको पेट से रिलेटेड समस्या है, यानी कि अगर आपकी ब्लोटिंग होती है या फिर गैस बनती है, तो आप अनकुक्ड फूड को थोड़ा कम प्रेफर्ड कीजिए, क्योंकि वो आपकी ये दिक्कत को बढ़ा सकता है। आप क्या कर सकते हैं, उस खाने को थोड़ा सा ज्यादा पका सकते हैं। कच्ची सब्जियां आपकी बॉडी के अंदर गैस बनाएगी, लेकिन पकी हुई सब्जियां नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो वो लोग थोड़ी सी आपका जो कुकिंग का जो टाइम पीरियड है, वो आप बढ़ा सकते हैं, ताकि आपको गैस जैसी प्रॉब्लम, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम ना हो। फिर आते हैं गठिया वाले पेशेंट, गाउट वाले पेशेंट, जिनके जॉइंट्स के अंदर पेन रहता है। उन लोगों को भी ये डाइट बड़े ही सोच समझ के फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि 2 आइटम है इस डाइट के अंदर जो आपके जॉइंट पेन को बढ़ा सकते हैं या फिर एलिवेट कर सकते हैं थोड़ा सा। तो वो है पालक और बीटरूट। इनके अंदर प्यूरिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये जॉइंट पेन को क्रिएट करते हैं। तो इससे भी बचने के लिए आप अपने जो डॉक्टर है उससे कंसल्ट कर लीजिए कि मैं अपनी डाइट के अंदर इन चीजों को ऐड कर रही हूँ, इतना ही ऐड कर रही हूँ, क्या ये मेरे जॉइंट पे नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। लास्ट है एलर्जी। कुछ लोगों को एलर्जी हो जाए। इस डाइट प्लान के अंदर 3 ऐसी चीजें जो एलर्जी क्रिएट कर सकती हैं। पहला है नट्स हो गया, और सीड्स हो गया, और क्योना हो गया। इनके अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एलर्जी क्रिएट करते हैं, जैसे कि रैशेस कर देती है और ब्रीदिंग इशू हो सकता है। तो वो भी कंज्यूम करने से पहले आप एक बार डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लें। फिर आते हैं वो पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम हो, जिनके गॉल स्टोन हो। सीड्स एंड नट्स उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर हाई फैट्स होते हैं,
तो ये आपके उस दिक्कत को थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल कर सकते हैं। तो इनको भी कंज़्यूम करने से पहले आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए जहाँ से आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो। फिर आते हैं लो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स के ऊपर। देखिए इसमें हमने बीट रूट को इंक्लूड किया था क्योंकि बीट रूट अच्छा होता है लेकिन वो वैसोडायलेटर भी होता है। वो हमारी जो खून की नसें होती हैं उनको फैलाने में भी हेल्प करता है। तो लो ब्लड प्रेशर वालों को बीट रूट का कंजप्शन एकदम बंद कर देना चाहिए, उनको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। लास्ट पे हम बात कर लेते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट्स के ऊपर। आपको मिल्क अवॉइड करना है, आप आलमंड मिल्क ले सकते हैं और हल्दी के साथ, लेकिन दूध आपको कंज्यूम नहीं करना है, डेयरी प्रोडक्ट आपको कंज्यूम नहीं करना है। एक जनरल एडवाइस आप सभी के लिए, अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन के ऊपर है या आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है बहुत टाइम से, तो ये डाइट कंज्यूम करने से पहले आप अपने हेल्थ एक्सपर्ट को जरूर कंसल्ट करें। उनको ये डाइट के बारे में बताइए कि क्या मैं ये डाइट ले सकता हूँ। अगर आपको वहां से ग्रीन फ्लैग मिलता है तभी इस डाइट को आप स्टार्ट कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी वो कंप्लीट डाइट प्लान, कंप्लीट गाइड जिससे आप अपने बॉडी के अंदर एचडीएल को बढ़ा सकते हैं और एलडीएल को कम कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर आप इसको फॉलो करते हो 30 डेज के लिए तो डेफिनेटली आपका एचडीएल बढ़ेगा और एलडीएल कम होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो इसको लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दबा के लाइक कर लेंगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोस बना के जरूर लेके आऊंगा।